और अब बात पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज यूपी के 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। कोरोना क्राइसिस के बीच हो रहे इस चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करवाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली गई हैं। जिन 20 जिलों में वोटिंग हो रही है वहां 3 करोड़ से अधिक लोग आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, साथ ही फिरोजाबाद, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, इसके अलावा अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी वोटिंग हो रही है। और चलिए अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। तीसरे चरण का मतदान इन शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, दूसरी तस्वीर पीलीभीत की है तो तीसरी तस्वीर अमेठी की है। देखिए, लोग कतारों में लगकर अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील भी की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि मास्क लगाकर ही पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचें। और इन तस्वीरों में दिख रहे तमाम लोग मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और वोटिंग को लेकर क्या तस्वीर अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है, बताने के मेरठ से हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कानपुर देहात से सौरभ हमारे साथ हैं और उन्नाव से अनुज हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले चलते हैं मेरठ, जहां से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, अब चूंकि 9 बज रहे हैं, क्या अपडेट है वोटिंग को लेकर? जी हाँ, देखिए, लोकतंत्र का महापर्व आज है और मेरठ में 13,38,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है। लोग कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो वोट कास्ट करेंगे। खासतौर से महिलाओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें मेरठ के जंगेठी इलाके की हैं और यहाँ सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। ये फोर्स के जवान भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैनात हैं और हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। सकुशल मतदान चल रहा है और निश्चित तौर पर सकुशल मतदान के लिए सारी तैयारियां की गई हैं। और ये कतार देखिए कि किस तरह से लोगों की कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और लोग अपने गांव की सरकार चुनने के लिए उत्साहित हैं, लालायित हैं और अपने गांव की छवि लेकर के ये लोग कतार में लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साहित हैं। उमंग और उत्साह के साथ यहाँ पर ये मतदाता मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या सोच करके आप लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं? गांव की सरकार ऐसी होनी चाहिए, गांव में सफाई और है की व्यवस्था, रास्तों की जो भी रास्ते हैं जंगलों के बहुत वैसे हैं, किसानों को दिक्कत होती है। और अभी गांव में थोड़ा सा जो राजनीति होती है वो बिरादरीवाद पे होती है। गांव की जो विकास के ऊपर लोग जोर नहीं देते। अभी युवाओं का उत्साह आप देख सकते हैं। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, गांव की सरकार चुनने के लिए आप कतारबद्ध हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उत्साहित हैं और कोरोना काल में ये पोलिंग हो रही है, कितना उत्साहित है और क्या सोच करके वोट डाल रहे हैं? सबसे पहले तो गांव का विकास होना चाहिए जी। एक चिकित्सा की हमारे गांव में कोई सुविधा ऐसी है नहीं अभी जो उपचार यहीं हो सके जी। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही प्रमुख मुद्दे हैं। यही मुद्दे हैं और कोई मुद्दे नहीं है। साफ सफाई, गांव का विकास, यही मुद्दा है और कोई समस्या नहीं। ठीक है उमेश, तो आप मुद्दों को लेकर लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। हम सौरभ के पास चलते हैं जो कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या अपडेट है वहां से वोटिंग परसेंटेज को लेकर? क्योंकि सुबह सुबह ही अधिक संख्या में लोग अपने घरों से निकलते हैं मताधिकार के इस्तेमाल के लिए, तो किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं वहाँ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये अकबरपुर का पोलिंग सेंटर है, जहां पर देख सकते हैं आप लंबी कतारें हैं। लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पर पुलिस जो है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग वोटिंग तो करें, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए करें। तो लोगों को डिस्टेंस में खड़ा कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है उनके चेहरों पर मास्क, ये पुलिस लगातार इस चीज का पालन करा रही है और अनाउंसमेंट कर रही है। माइक से खुद यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि
किसी भी तरीके से लोग पास ना खड़े हो, सारे कोविड नियमों का पालन किया जाए। गेट पर सैनिटाइजर लिए हुए एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो हर एक व्यक्ति को सैनिटाइज कराने के साथ साथ यहाँ मास्क भी इकट्ठा किए हुए हैं। पुलिस अपनी तरफ से मास्क बांट रही है और हम देख सकते हैं कि पीछे से जो अनाउंसमेंट है वो लगातार ये कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, कितना मुश्किल हो रहा है लोगों को यहाँ समझाना, क्योंकि कोविड भी है और वोटिंग भी करानी है, तो लोगों से कैसे अपील कर रहे हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, सारे सभ्य लोग हैं, बहुत अच्छे से सारे के सारे आप खुद ही देख सकते हैं, सबके चेहरों पे मास्क लगा हुआ है, उनकी नाक और मुंह प्रॉपर्ली ढका हुआ है और दूरी जो हमारी जगह है उसके हिसाब से दूरी भी काफी इन्होंने मेंटेन करके रखी। सभी जगह कोविड-19 के नियमों का अच्छे से पालन करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज है ये मतदान कराना? चैलेंज है, बट मेरे लिए अवसर है। इस चैलेंज को मैंने अवसर में बदल रखा है और मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं अपने काम प्रोफेशनल तरीके से कर पा रहा हूँ। अमित देख सकते हैं कि पुलिस भारी फोर्स है और यहाँ पर जब पता चला कि भारी मात्रा में वोटर्स हैं तो उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, वोटिंग के साथ साथ उनकी सुरक्षा का कैसे ख्याल रखा जाए, कोविड नियमों का कैसे ख्याल रखा जाए, इसका पूरा पालन कराने के लिए यहाँ पर दिख भी रहा है। पूरी तरीके से तैयार है। सौरभ, उन्नाव चलते हैं, वहां से अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी पहुंच रहा है वोटिंग के लिए वो मास्क लगाकर पहुंचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो लोकतंत्र का उत्सव उसको पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, इसके साथ ही यहाँ पर लोग नियमों को मान रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक नई नवेली दुल्हन है और इस गांव की बेटी है, वो जाते जाते ससुराल अपने वोट का अधिकार प्रयोग करते हुए यहाँ से जा रही है। किस तरह का आप महसूस कर रही हैं कि आपने अपना वोट डाला है? आप अपने हस्बैंड के साथ वोट डालने आई हैं, कैसा फील कर रही हैं? ठीक है अनुज जी बिल्कुल, हमें देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है और वो वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर अधिकारी पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले के चरणों में देखने को मिला था कि कई जगहों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इस बार अगर ऐसा हो रहा है कि लोग मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी तस्वीर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हो जाए, ये प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन हमीरपुर से कैसी तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखाते हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान यहां पर जारी है। जिले में 572 मतदान केंद्रों पर 1215 बूथ बनाए गए हैं। जिला पंचायत की 17 सीटों के लिए 338 प्रत्याशी और 330 ग्राम पंचायत के लिए 3871 प्रत्याशियों के साथ ही 433 बीडीसी पद के लिए 2479 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मतदान यहां शुरू हो गया है। मैं इस समय खड़ा हूं कलौली तीर, जो विकास खंड सुमेरपुर का है। यहां पर देख सकते हैं कि मतदान शुरू हो चुका है, लोग लाइन लगा हुए हैं। सबसे बड़ी बात इस साल ये देखने को मिल रही है कि यहां पर कोरोना काल के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं। गोले बनाए गए हैं नीचे किस तरीके से देखिए, और गोले में लोग बैठे हुए हैं और खड़े हुए हैं किसी तरीके से और इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइन का। इसके साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जा रहा है और साथ ही देखिए लाइन से लोग खड़े होकर के यहाँ पर मतदान करने जा रहे हैं। तो हमीरपुर की स्थिति अगर बता दी जाए तो यहाँ पर 330 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 3800 से 71 लोगों ने प्रत्याशी हैं जो मैदान पर हैं, चुनाव मैदान पर हैं। उधर मुरादाबाद में भी तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। मुरादाबाद के 2437 बूथों पर ग्रामीण वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, कतारों में लगे हुए हैं। 8 ब्लॉक के 875 मतदान केंद्रों पर 2437 बूथ बनाए गए हैं। मुरादाबाद को 17 जोन में बांटा गया है, 210 सेक्टर्स भी बनाए गए हैं। 21,458 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 39 जिला पंचायत, 643 ग्राम पंचायत, 8,411 ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्यों के पद के लिए मुरादाबाद में आज मतदान किया जा रहा है। 7 बजे पंचायत चुनाव के मतदान में अभी समय है। आप देख सकते हैं मतदान केंद्र पर ग्रामीण मतदाता पहुंच चुके हैं, महिलाएं पहुंच चुकी हैं, बच्चों को लेकर आई हैं। यहां पर ये मुरादाबाद का कुंदरकी रोड पर हुसैनपुर एक स्कूल है, यहाँ का ये मतदान केंद्र है। 21,000 से ज़्यादा अलग अलग पदों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।
वो यहाँ पर अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज उनके लिए यहाँ मतदान होगा। पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हुए हैं पूरी सुरक्षा के साथ। अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, सबको अभी मतदान शुरू होने में समय है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची। ऑक्सीजन से भरे 5 टैंकर लखनऊ पहुंचने से लोगों को राहत मिली है। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के चारबाग स्टेशन पहुंची। इससे पहले बोकारो के प्लांट से 3 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर शनिवार को लखनऊ आए थे। रेलवे ने बोकारो से आने वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए 775 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया था। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लखनऊ पहुंचने पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए भारतीय रेल द्वारा बोकारो से चलाई गई एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच चुकी है। निरंतर और समुचित ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखने का कार्य भारतीय रेल पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है।